Ladu हेलो Gopal फ्रेंड्स, Thakur राधे राधे। G66 हमारे त्योहार Ladu सिर्फ Gopal पूजा Thakur और GK channel पाठ code join रस्मों Karo का नाम please. नहीं है, बल्कि इनके पीछे हमारी सदियों पुरानी संस्कृत और भावनाएं छुपी होती हैं। और इन्हीं खूबसूरत परंपराओं में से एक है त्योहारों पर, पूजा पाठ पर मेहंदी में, हाथों में मेहंदी रचाई जाने वाली मेहंदी पर आज की विषय है, आज का वीडियो है हमारी वीडियो है मेहंदी के विषय में। तो आज हम चर्चा करेंगे आप सभी से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 30 त्योहारों पर मेहंदी ही क्यों लगाई जाती है? क्या ये सिर्फ हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई खास वजह, मान्यता और शुभ संकेत भी छिपा होता है? जब हाथों में मेहंदी का रंग चढ़ता है तो मानो त्योहार की खुशी और भी गहरी हो जाती है। मेहंदी हमारे लिए सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि उत्सव, श्रृंगार, प्रेम, सौभाग्य और हमारी परंपराओं से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत पहचान होती है। तो आज आइए जानते हैं कि 30 त्योहारों में मेहंदी लगाने की ये परंपरा आखिर क्यों इतनी खास है और इसे शुभ क्यों माना जाता है। क्योंकि हमारी हर परंपरा के पीछे एक कहानी होती है, बस ज़रूरत होती है उसे समझने और परखने की। तो दोस्तों, मेहंदी सिर्फ हाथों पर लगाया जाने वाला रंग नहीं है, यह हमारे लिए परंपरा है, श्रृंगार है, उत्सव है और कई लोगों के लिए शुभता और सौभाग्य का भी प्रतीक होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है, पर पूजा की शुभता केवल मेहंदी पर ही नहीं निर्भर करती है। असली महत्व तो हमारी श्रद्धा, भावना और अच्छे कर्म से जुड़ी होती है। अगर आपको मेहंदी से जुड़ी ये बातें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आपके घर में किस प्रकार का पूजा या त्यौहार पर मेहंदी कैसे लगाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूजा पाठ, व्रत और शुभ अवसरों पर मेहंदी को इतना खास महत्व क्यों दिया जाता है? क्या मेहंदी सिर्फ हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाई जाती है, या फिर कोई और कहानी है इसके पीछे? आइए जानते हैं। इसके पीछे हमारी संस्कृति की एक खूबसूरत झलक छिपी है। मेहंदी को भारतीय संस्कृति में शुभता का भी प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर मेहंदी को सौभाग्य, समृद्धि और मंगल से भी जोड़ा जाता है। विवाह जैसे शुभ अवसरों पर मेहंदी लगाने का परंपरा बहुत पुरानी है। मेहंदी का गहरा रंग कई लोक मान्यताओं में खुशी और शुभ अवसर से भी जोड़ा जाता है। हिंदू परिवारों में अलग अलग क्षेत्रों में पूजा, त्योहार और व्रत के दौरान मेहंदी लगाने की अलग अलग परंपराएं निभाई जाती है। तीज, करवा चौथ, हरियाली तीज, विवाह और अन्य मांगलिक कार्य पर मेहंदी विशेष रूप से लगाई जाती। कुछ परंपराओं में हाथों पर मेहंदी लगाना सजने संवरने के साथ शुभ कार्य की भी शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी को कई लोग परंपराओं में नकारात्मकता से दूर रखने वाली चीज के रूप में भी देखा गया है। हालांकि यह धार्मिक लोक विश्वास और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं करता है। मेहंदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका रंग धीरे धीरे गहरा होता है और फिर धीरे धीरे हल्का भी पड़ने लगता है। इसीलिए कई संस्कृतियों में समय और परिवर्तन से भी जोड़ा जाता है। गर्म मौसम में प्राकृतिक मेहंदी लगाने से त्वचा पर ठंडक महसूस होती है। पुराने समय में प्राकृतिक मेहंदी का इस्तेमाल केवल सजावट के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि यह ठंडक देने और हाथों पैरों में लगाने के लिए भी किया जाता है। इसी वजह से पुराने समय में गर्म इलाकों में मेहंदी लगाने की परंपरा और भी लोकप्रिय मानी जाती है। पूजा में मेहंदी लगाना अशुभ नहीं माना जाता, लेकिन हर पूजा में मेहंदी लगाना ये जरूरी भी नहीं होता है। मेहंदी लगाने का अर्थ यह नहीं है कि पूजा तभी सफल होगी जब हमारे हाथों में मेहंदी लगेगी। अगर किसी पूजा या व्रत की विशेष परंपरा में मेहंदी लगाने की बात कही गई है तो परिवार, उचित या परंपरा के अनुसार जैसे हमारे यहाँ होता है उस पर निर्भर करता है। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा, भक्ति और सही विधि से की जाती है, वही मानी जाती है। इसीलिए अगर किसी को भी मेहंदी लगाना पसंद नहीं है तो उस पर प्रेशर ना डालें।
केवल मेहंदी न लगाने से पूजा शुभ और अशुभ नहीं मानी जाती है। कई जगह मेहंदी को शुभ रंग और मंगल अवसर से भी जोड़ा जाता है। मेहंदी की रस्म परिवार और रिश्तेदारों के एक साथ लाने का भी माध्यम बनती है। मेहंदी की खुशबू और सजावट पूरे वातावरण को एक उत्सव बना देती है। विवाह में दुल्हन की मेहंदी को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि विवाह को स्वयं एक मंगल संस्कार और कार्यक्रम माना जाता है। कुछ लोक कथाओं और मान्यताओं में मेहंदी का प्रेम, सौभाग्य और खुशहाल से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इन मान्यताओं को धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा के रूप में भी बताना बेहतर माना गया है। विशेष रूप से बहुत जल्दी गहरा रंग देने वाली मेहंदी में मिलाए गए कुछ रसायन तत्व त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। प्राकृतिक मेहंदी और ब्लैक हिना में अंतर होता है। त्वचा पर किसी भी अज्ञात केमिकल वाली मेहंदी का उपयोग न करिए आप लोग। इसलिए पूजा या त्यौहार पर मेहंदी लगाते समय विश्वसनीय और सुरक्षित प्राकृतिक और बिना केमिकल के द्वारा बनाया गया मेहंदी का ही चुनाव करें। मेहंदी को शुभ मानने का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि वह सजावट और परंपरा को जोड़ती है। विशेष रूप से बहुत जल्दी गहरा रंग देने वाली मेहंदी में रसायन मिले होते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में मेहंदी के डिजाइन, लगाने का तरीका और उससे जुड़ी मान्यताएं अलग अलग भी हो सकती हैं। कहीं मेहंदी को विवाह का हिस्सा माना जाता है तो कहीं त्योहार और कहीं सिर्फ श्रृंगार का माना जाता है। इसीलिए यह कहना ज़्यादा सही है कि मेहंदी भारतीय संस्कृति में व्यापक रूप से शुभ और मांगलिक अवसरों से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हर पूजा में से अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं माना जाता है। अपनी अपनी जिसके यहाँ जैसी परंपरा होती है वैसा ही माना जाता है।